नमो बुद्धाय। आज आप लोगों के लिए पाली क्लास शुरू करने वाले। पाली बुद्ध भगवान की भाषा है। त्रिपिटक ग्रंथ पाली भाषा से लिखा हुआ है। हम लोग पाली उच्चारण करते हैं, व्यवहार करते हैं। हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, पंचशील ग्रहण करते हैं, क्षमायाचना करते हैं, उपवास दिन शील धारण करते हैं, घर घर में परित्राण पाठ करवाते हैं। इसी प्रकार बहुत अवस्थाओं में पाली भाषा का उपयोग हम लोग करते हैं, लेकिन ये हमारे व्यवहार में कई उच्चारण गलत भी हो जाता है। पाली भाषा ऐसी है, थोड़ी सी भी गलत हो गया तो अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए हम सही अर्थ के साथ पाली भाषा का उच्चारण करना चाहिए। उसके लिए पाली भाषा सीखना जरूरी आवश्यक है। हम पाली भाषा नहीं सीखेंगे, हमें त्रिपिटक ग्रंथ भी नहीं समझ सकते। पाली भाषा के प्रति विद्वानों का कई मत होते हैं। ये अभी नहीं, उसके बारे आपको मैं बाद में समझा देता। पाली भाषा में हमें क्या सीखना चाहिए? हमें अक्षर सीखना चाहिए, उसे वर्णमाला कहता है। संधि सीखना चाहिए, शब्दों को जोड़ने का तरीका। नाम सीखना चाहिए, एक शब्द मूल से किस प्रकार नाम निर्माण होता है। क्रिया सीखना चाहिए, उसके आख्यात भी कहता है क्रिया। निपात सीखना चाहिए, कारक सीखना चाहिए। इसी प्रकार सीखने के लिए बहुत है। हम एक एक में लेकर धीरे धीरे सीखते जाएंगे। आप लोगों के जितना होशियारी है उतना जल्दी आप सीख सकेंगे। यदि आपने आलसी की, आप ये वीडियो देख सकते हैं या उसे आपने किताब में नोट भी कर सकते हैं, फिर भी उसे आप अभ्यास नहीं करेंगे, फिर आपको पाली भाषा का ज्ञान पाना भी कठिन हो जाता है। किसी भी चीज़ों के लिए हमें समर्पित होना आवश्यक है। समर्पित नहीं हुआ, वो चीज़ों को हमें आगे नहीं बढ़ा सकते। आज मैं पहले क्लास में आपको बताता हूँ थोड़ा कुछ अपने व्यवहार में जो गलतियाँ होती है। ये गलतियाँ हमको सुधारना चाहिए। इसलिए आप ध्यान से देख लेना, आपके उच्चारण में गलतियाँ कहाँ होती है। ये गलतियाँ आप आगे न करते हुए उसको सुधारने, उच्चारण करने के लिए प्रयत्न करना है। अभी हम लोग पहले भगवान को नमस्कार करते, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कई जगह पर हमको सुनने को मिलता है नमो दस्स। हाँ, ये दस्स कहा तो गलत है। इसको हम द के जगह पर थ लिखना चाहिए। इसलिए दस्स नहीं, नमो तस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इसलिए आप नमो दस्स उच्चारण करता है तो आज के बाद उसे छोड़ देना। आज के बाद उसको त लगा के नमो तस्स करके उच्चारण कर लेना। दूसरा, हम लोग शील याचना करता है। शील याचना करने के बाद कहता है ओकास अह बनते। मैं कई जगह पर सुना है अह बनते कहता है। अह करके शब्द नहीं, अह कहा तो उसका अर्थ अलग है। अह मानी दिन होता है। को अहंग एक बिंदी है,
हम बिंदी का कीमत चोल देता है, लेकिन गलत होता है। का उच्चारण अहंग, अहंग, इसलिए ओकास अहंग, अहंग कहा तो मी, ओकास मानी इडक दीजिए, जगह दीजिए, अनुमति दीजिए। ओकास अहम बनते त्रिसरणेन, ये त्रि कहता है, त्रि, त्रिसरणे कहा तो संस्कृत बन जाता है, त्रि नहीं, इसको ति होना चाहिए। ये गलत है। तिसरणेन, त्रिसरणेन नहीं कहना, तिसरणेन। सहा पंचशील धम्म, पंचशील धम्म याचामि कहता है, पंचशील नहीं के भी पंचशीलांग, बिंदी है, ल के ऊपर बिंदी है, पंचशीलांग। धम्मंग इतना बिंदी है, पंचशीलंग धम्मंग याचामि। ओकास अहंग बनते तिसरणेन सह पंचशीलंग धम्मंग याचामि। ये सह जगह पर सद्दिम भी कह सकता है। तिसरणेन सद्दिम भी कह सकता है। और सात, सामान्य सात हो, समम भी कह सकता है, समम। ये तीनों से कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये दो शब्द ही इस्तेमाल करता है, सहा सद्दिंग। अनुमति दीजिए बनते जी, मैं तिसरण सहित पंचशील धर्म मांगता हूँ, याचना करता हूँ। अनुग्रहं, अनुग्रहण नहीं, ये ग्रह, ग्रह नहीं आता, अनुग्रहं, अनुग्रहं, आदग और पूरा ग, अनुग्रहं कत, अनुग्रहं। इसके बाद कहता है कतवा, कतवा गलत थे, कतवा नहीं कहना है, एक कत्वा, कत्वा है। अनुग्रहं कत्वा, अनुग्रहं कतवा नहीं कहना। आप लोग उसे उच्चारण सुधार लीजिए, क्योंकि आपको आदत हो गई, खतवा खतवा कह के आदत हो गई, अनुग्रहं कह के आदत हो गई। इसलिए अभी ध्यान से रखना, बोलने के बाद समझ लेना, हाँ ये जगह गलत है, हमें इसी बनते सिखाया है, हम आज के बाद गलत नहीं बोलूँगा, सही उच्चारण करूँगा। अनुग्रहं कत्वा, कत्वा, खतवा नहीं, कत्वा। शील देत, शील देत, शील, शील नहीं है, शीलंग, ये स नहीं है, सी लंग, शीलंग। पाली भाषा में सिर्फ एक ही स है, यही स है, दूसरा स नहीं है। दूसरा स नहीं, एक ही स है, इसलिए हम उच्चारण करने के बाद वो स ही इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आप शील याचना कर दिया, आप शील याचना करने के बाद बंते जी कहता है यमहं वदामि तं वदेत, जो मैं कहता हूँ उसे बोलो। अभी कहता है अहम बंते,
अहंग, अहंग बनते गलत थे, अहंग नहीं कहना चाहिए। इसका शब्द आम, आम बनते, अहम बनते नहीं। इसलिए आप गलत उच्चारण करता ध्यान रखना। आम बनते कहना, अहम बनते नहीं कहना। फिर हम तीसरा पंचशील ग्रहण करता है। बनते जी हमको बताते बुद्धं शरणं गच्छ। हम बोलता है बुद्धं शरणं, बुद्धं, इधर म बोलता है, इधर बिंदी बोलता है बुद्धं, और जो शरणम, शरणम, शरण नहीं आता है, स आता है, शरणं। शरणं कहा तो बुद्धं होना चाहिए, बुद्धम नहीं, बुद्धं नहीं, मुँह का उच्चारण नहीं, हाँ टिम्ब का उच्चारण करना है। हो बुद्धं शरणं गच्छ। कुछ लोग कहते हैं बुद्धं शरणम, इधर बिंदी बोलता है, यहाँ म बोलता है, वो भी गलत थे। ये स नहीं आना चाहिए, ससा वाला स आना चाहिए। बुद्धं कहा तो शरणं। अभी कोई कहता है बुद्धं शरणम, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। बुद्धं शरणम कहा तो पूरा धम्मं शरणम, संगम शरणम ऐसे बोलना चाहिए। एक बुद्धं शरणम कहा के दूसरा दूसरा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बुद्धं शरणम नहीं तो बुद्धं शरणम। इसको निग्रहितांत शरणगमन कहता है, इसको मकारांत शरणगमन कहता है। हो मकारांत शरणगमन, निग्रहितांत शरणगमन, ज़्यादातर इस्तेमाल में निग्रहितांत ही होती। जो कोई गृहस्थ व्यक्ति प्रयोजित होता है, ऐसी अवस्था में मकारांत शरणगमन और निग्रहितांत शरणगमन दोनों दिया जाता है। एक बार बुद्धं शरणम दिया जाता है, दूसरी बार बुद्धं शरणम दिया जाता है। इसलिए हम दोनों से एक इस्तेमाल करना है। इसलिए ये आसान है, बुद्धं शरणं गच्छ। इसलिए स के प्रति भी ध्यान रखना है, बिंदी के प्रति भी ध्यान रखना है। ये टिम्ब छोड़ देना नहीं चाहिए, उसको साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैं सोच रहा हूँ आप समझे आ गया होगा, आगे गलत नहीं करेगा। इसके बाद हम पंचशील बोलता है। पंचशील में पानातिपाता विरमणि सिक्खापदं समाधिया। इसके बाद कहते हैं अदिन्न दाना विरमणि सिक्खापदं। लेकिन अदिन्न दाना लिखा तो इसी प्रकार लिखता है अदिन्न दाना, लेकिन आपके किताबों में आप देख लेना, किताबों में यहाँ पर भी व्याल्टी होता है, तभी अदिन्न दाना नहीं आता है। अदिन्ना दाना, अदिन्न दाना गलत थे, अदिन्ना। ऐसे उच्चारण करना चाहिए, अदिन्ना दाना वेरमणि।
हो गया। हाँ, इसी प्रकार हम लोग बहुत जगह पर गलतियां करते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे, आगे सब सुधार सकता है। कभी हमको सुनने को मिलता है जब गाता बोलने के बाद इसी प्रकार उच्चारण करता है, आकाश हटाच बुमटा। ये गलत है, इसी प्रकार उच्चारण नहीं होना चाहिए। आकाश हटाच बुमटा, इसका शब्द आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा, ये आदट्ठ दोनों जगह पर है, उसका भी उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि बाली भाषा में अक्षर द्वित्व हो जाता है। आकाश शब्द और ठा धातु, ठा ठाने, लेकिन ठ का आदेश बन जाता है, द्वित्व हो जाता है, इसलिए आकाशट्ठा च ऐसे बोलना है। हाँ, आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा, लेकिन कई लोगों का क्या उच्चारण आकाश हटाच बुमटा, ये गलत है। इसलिए आप अपनी उच्चारण के कहाँ पर गलत होता है उसको समझना चाहिए, सुधारना चाहिए, क्योंकि आप यदि गलत बोलते जाएंगे, आपके पीछे आने वाली पीढ़ी वो भी उसको सुन लेता है, उन्हें भी उसी गलती बोलते जाता है। आखिर में किताब लिखेंगे, किताब भी उसी गलतियों के साथ ही लिख देंगे, फिर आखिर में पाली भाषा बिगड़ जाता है। इसलिए हम अपना ही भाषा है, उसे हम सुरक्षा करना चाहिए। बहुत इसी वंदना पूर्णा परित्राण में बहुत गलतियां उच्चारण करता है। हम एक एक आगे आपको बताते जाएंगे, सीखना जरूरी आवश्यक है। बुद्ध भगवान इस्तेमाल किया हुआ भाषा, अभी त्रिपिटक ग्रंथ कहा तो बुद्ध भगवान के पूरा वाणी है, पाली भाषा से ही लिखा है, इसलिए हमें उसी पाली भाषा का ज्ञान जरूरी आवश्यक है। पाली भाषा शुरू करते ही हमें बताते हैं बुद्ध भगवान के नाम, उसी नाम से ही पहला शुरू हो जाता है। अभी कई गलतियाँ इसी प्रकार आपको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। ये एक एक गलतियाँ हमें धीरे धीरे सुधरते जाना है। और दैनिक जीवन में
कभी कभी हम ग्रंथ भी पढ़ता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए पाली ग्रंथ पढ़ने के बाद, मैं हिंदी मराठी नहीं पढ़ रहा हूँ, पाली ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, समझ कर पढ़ना है। हम हिंदी का उच्चारण या मराठी का उच्चारण पाली में करते हैं, इसलिए गलत हो जाती है। इसलिए पाली उच्चारण करने के बाद ये अलग ही भाषा है समझकर बोलना, इसी के पूरा अक्षर उच्चारण करना पड़ता है। आधा अक्षर है तो ये जब इसी प्रकार अभी ये ट आधा होगी, हाँ ये आधा ट मिला के बोलना चाहिए। आकाश अट्टा छ, आकाश ठा आसमान में रहने वाले, आकाश अट्टा छ क्या आसमान में रहने वाले भी, बुम्मट्टा क्या पृथ्वी में रहने, बुम क्या बुम्म मानी पृथ्वी, आकाश मानी आसमान, ठा मानी ठहरना रहना स्थिति, इसलिए आसमान में रहने वाले। इस प्रकार बुम्म मानी पृथ्वी, बुम्म ठा कहा तो पृथ्वी में रहने वाले, तो गोटा आसमान में रहने वाले भी, पृथ्वी में रहने वाले भी। ऐसा ही पढ़ा दिया। हाँ वो ठा के पहले ट ट के ट हलंत है, आधा ट। और अभी इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखता है, यही है, मतलब ऐसा अलग करके लिखा है। ये शब्द जुला जाता है ना, इसलिए पाली भाषा का स्वभाव है जहाँ भी अक्षर वचन बोलता है उसको जोल के साथ जोल के ही बोलना पड़ता है। जिसी जगह पर व्याकरण के हिसाब से जुला नहीं सकते वो नहीं जोड़ सकता है, लेकिन जहाँ तक हमको जोड़ के बना कर सकते हैं वो जोड़ के ही बोलना पड़ता है। इसलिए आकाश ठा ये शब्द दोनों जोड़ के आकाश अट्ठा करके बनाए, बुम्म ठा को जोड़ कर बुम्म ठा करके बनाए। ऐसा बहुत सारे संधि में हमको मिलता है, वो आधा आधा अक्षर बहुत जुला रहता है। अभी और एक जगह है, हम कहते हैं इसका उच्चारण कैसा करते हैं, नत्तिमे शरणं अय्यं, अय्यं नहीं, अय्यं गलत है, इसका उच्चारण अन्यं, नत्तिमे शरणं अन्यं, अन्यं अय्यं नहीं। कभी कभी इसको न बोलते, कभी न बोलते, ऐसा कैसा? ये ञ ञकार है, अन्यं पन्या कहते हैं ना, इस बार का ञ, नत्तिमे शरणं अन्यं, अय्यं कहा तो गलत है, इसलिए हमें उसको समझना पड़ता है। बहुत ऐसी गलत बहुत बोलता है, नत्तिमे शरणं अय्यं, इसका मतलब नत्तिमे शरणं अन्यं, मुझे अन्य शरण नहीं है। अय्यं कहा तो आर्य है, नत्तिमे शरणं अय्यं कहा तो मुझे आर्यों का शरण नहीं है। आर्य कौन है, बुद्ध धम्म संघ है, तो मुझे बुद्ध संघ का शरण नहीं है, गलत हो जाता ना। इसलिए हमको कहना चाहिए नत्तिमे शरणं अन्यं, बुद्ध धम्म संघ से अलावा मुझे दूसरा कोई शरण नहीं है। अय्यं अन्यं, इसलिए अय्यं नहीं कहना, अय्यं गलत, अय्यं लिखता तो ऐसे लिखता है, ये अय्यं है, ये गलत है। अभी हम इसलिए जो हमारे व्यवहारिक भाषाओं में पाली भाषा हम व्यवहार में लेता है, उसी वक्त ऐसा गलतियाँ बहुत होता ही। इसलिए पाली भाषा हम क्यों सीखना चाहिए, इसी के कारण
ये गलतियां हमसे होते हैं, उसी गलतियां को सुधार के सही रूप से पाली भाषा इस्तेमाल करने के, क्योंकि थोड़ा सा गलत होने से अर्थ बदल जाता है। हम जो कहने जा रहा है वो नहीं कह रहा है, उसके विपरीत कुछ बोल देता है। इसलिए उच्चारण सही रूप से करना चाहिए। अन्य, अन्यंग, अन्यंग, और ये टिम्ब पर रहता है ना, हमेशा टिम्ब को छोड़ना नहीं चाहिए, उसके साथ उच्चारण करना चाहिए। आओ, तो उसको क्या बोलेंगे? अन्यंग, हिंदी में लिख के बताइए। अयंग है, अयंग गलत है, ये गलत है, ये सही है। अन्यंग, न्य, कक घग ङ च च ज झ ञ, हाँ वो ञ है। हमें क्या है, पहले से लोग उसको गलत उच्चारण करके आया, हमको इसी गलती उच्चारण किया, हमको सुधार के कोई बताया नहीं, हम सुधारने की कोशिश किया भी नहीं, इसलिए मुझे उसके बोलने में दिक्कत आ जाता है, हम वो गलती ही बोलते जाता है, सुधरना पड़ता है।